नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एक ऐसा टॉपिक जो राजस्थान की चाहे कोई सी भी एग्जाम दे लो आप, यहाँ से एक सवाल अवश्य पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान के आभूषण। महिलाओं के आभूषण अलग होते हैं और पुरुषों के आभूषण अलग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे महिलाओं के आभूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और सभी बच्चे हमारे सेशन में जुड़ जाइए। जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, करते हैं हम शुरुआत आज हमारे टॉपिक की। आभूषण काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों, करते हैं शुरुआत बगैर टाइम गवाई आभूषण के बारे में। दोस्तों, आभूषण वह चीज़ है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अगर इसको पहनने के बाद वो एक सुंदर रूप ले लेता है, आकर्षक रूप ले लेता है, यानी कि जो पहले से ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आभूषण इसीलिए पहने जाते हैं, शादी ब्याहों में पहने जाते हैं, अधिकतर हर त्योहार पर आभूषण पहने जाते हैं। तो बहुत सारे आभूषण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर इमेज है नहीं हमारे पास, लेकिन हम तो वैसे ही चर्चा करेंगे। इमेज में कभी आप देख लेना, मैं कभी अगला भाग में इमेज भी आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की, आभूषण। तो मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स लिख लीजिएगा या अपनी जो कॉपी है उसमें लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ चित्र कि ये कोई महिला है भाई, ये कोई महिला है, छोटी सी हम बना रहे हैं। ये चित्र बना रहा हूँ मैं वैसे ही, तो आप भी मेरे साथ बना लीजिएगा भाई। हमने ये चित्र बना लिया महिला का। ये कोई महिला है, इसके ये दो हाथ हो गए, ये पेट एट सब हो गया। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आभूषणों की सिर से, यानी ऊपर से करते हैं दोस्तों शुरुआत। सिर से आभूषण की शुरुआत करते हैं और नीचे तक पैर तक करेंगे। सिर से लेकर नीचे पैर तक महिला आभूषण पहनती हैं। बहुत सारे आभूषण हैं जो महिलाएं पहनती हैं और वो हमें पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इधर जमा रहा हूँ हेडिंग सिर के आभूषण। दोस्तों, हमारा पैरा होगा सिर के आभूषण। आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लो, इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे और यहाँ से पेपर में संभावना ज़्यादा होती है आभूषण आने की। तो बात करते हैं सबसे पहले सिर के आभूषण, मस्तिष्क के आभूषण, यानी महिलाएं सिर पर कौन कौन से आभूषण धारण करती हैं। दोस्तों, एक तो होती है रकड़ी। कौन सी होती हैं? एक तो आपको पता होगा महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं, बहुत ज़्यादा आभूषण पहनती हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं जिसका नाम है राकड़ी। एक तो है दोस्तों राकड़ी, महिला के द्वारा सिर पर पहना जाता है देखो ये राकड़ी। एक होता है, आपने सुना नाम होगा बोरलो, जो महिला यहाँ पर लटकाती है अपने, यहाँ पर बीचों बीच इतना बड़ा छल्ला सा होता है गोल रिंग वाला, तो महिला यहाँ पर लटका के उसको पहनती है। दोस्तों, उसको बोलते हैं बोरलो। बोरलो कहा जाता है दोस्तों, बोरलो, राकड़ी। दो ऑप्शन हो गए सिर के, बोरलो और राकड़ी। दोस्तों, फिर होता है, अगर हम बात करते हैं टीका, जो पता है सबको, अगर टीका आ जाए तो टीका काटने की परंपरा हमारे हिंदू समाज में है, हमारे भारत देश में है। कोई भी हम कुछ काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले टीका लगाया जाता है। तो एक हो गया टीका दोस्तों, एक हो गया टीका। इस तरह मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक आभूषण के बारे में चर्चा करेंगे। एक हो गया टीका, राकड़ी, बोरलो और टीका। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दो आभूषण है, एक तो होता है शीश फूल और एक होता है सांकली। दोस्तों, एक तो हो गया शीश फूल दोस्तों, शीश फूल होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों सांकली। दोस्तों, सांकली और खुंगाली, खुंगाली अलग होते हैं जो महिला गले में पहनती हैं, वो चांदी या सोने की मणि होती है। खुंगाली वो अलग होती है, सांकली अलग होती है जो सिर का आभूषण है। दोस्तों, शीश फूल ये भी सिर का आभूषण है और सांकली ये भी सिर का आभूषण। दोस्तों, एक है दामनी, दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ तक दे रहा होगा। एक है दामनी दोस्तों, एक है दामनी, ये भी महिला सिर पर पहनती हैं, दामनी आभूषण है। दोस्तों, एक हो जाएगा दोस्तों दामनी के बाद में मेमंद हो जाएगा, मेमंद। दोस्तों, गोफन, गोफन
गोपन, मेमंद। दोस्तों ये आभूषण हैं, बहुत सारे हैं। और एक हो जाएगा रतन पेच, एक है रतन पेच, रतन पेच। ये आभूषण हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी मोस्ट हैं। सिर के आभूषण वैसे और बहुत सारे हैं, लेकिन हम फालतू की चर्चा न करके मेन मुद्दे के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो पेपर के लिहाज से मोस्ट होते हैं दोस्तों। तो हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी राकड़ी, बोरलो, टीका, शीशफूल, सांकली, दामनी, मेमंद, गोपन और रतन पेच, यानी ये सिर के आभूषण हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अधिकतर मोस्ट है, इसमें एक दो शब्द है। एक तो ये है दामनी, ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। एक है ये मेमंद और एक है गोपन। ये तीनों शब्द बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। इनको आप अपने नोट्सों में विशेष लगा के या हाईलाइट करके लिख लो। एक तो दामनी, मेमंद और गोपन। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा सिर के आभूषण। अब दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये महिला ने सिर पर इतने सारे आभूषण धारण कर लिए या फिर पहन लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सिर के बाद में हमारा आता है गला। सिर के बाद में दोस्तों महिला का आ गया गला। सिर के बाद में आ गया महिला का गले के आभूषण। तो दोस्तों गले के आभूषण, गले के आभूषण। सिर के बाद में दोस्तों महिला का गला आ गया, फिर गले के आभूषण। महिला देखो गले में क्या क्या पहनेगी, यानी कि हर फंक्शन पर महिला आभूषण बहुत ज़्यादा पहनती है। महिलाओं आभूषणों की शौकीन होती हैं, उनको आभूषण अच्छे भी लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गले में। गले में दोस्तों मैंने कहा, यहाँ कहा था एक तो सांकली और एक खूंगाली। तो आप सबसे पहले तैयार करो खूंगाली। अब खूंगाली दोस्तों, खूंगाली आभूषण कहाँ का है? ये गले का आभूषण है, गले में पहना जाता है। एक वो होती है, जैसे कि हम आपने देखा होगा कुछ महिलाएं, वृद्ध महिलाएं पहनी हुई होती है खूंगाली। एक पट्टा सा होता है जो या तो फिर सोने का या फिर चांदी का होता है, जो गले में पहना जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है दोस्तों, वो है मांदलिया। कौन सा? मांदलिया। मांदलिया दोस्तों, मांदलिया। एक तो ये मेमंद और ये मांदलिया। ऑप्शन ऐसे आते हैं शब्द कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मांदलिया आभूषण कहाँ का है दोस्तों? गले का आभूषण है। एक है हालरो। हालरो, हालरो दोस्तों ये भी गले का आभूषण है, हालरो। और दोस्तों झालरा, झालरा दोस्तों, झालरा भी गले का आभूषण है। खूंगाली, मांदलिया, हालरो और झालरा दोस्तों। वैसे तुलसी भी एक है, तुलसी, तिमनिया बहुत ज़्यादा आती है, तिमनिया, तिमनिया ये शब्द बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। तो इसको आप मोस्ट लगा के हाईलाइट करके लिख लो। तिमनिया कहाँ का आभूषण है दोस्तों? ये गले का आभूषण है दोस्तों। और जैसे कि बात करते हैं, हाँ कर बता दिया, चंपकली भी होता है दोस्तों। और तुलसी, पोत, बहुत सारे आभूषण होते हैं दोस्तों, हालरो, थमन्यो। वैसे लेकिन ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से ये आभूषण बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने इन आभूषणों के बारे में हम एक एक चर्चा करते रहेंगे। मांदलिया, खूंगाली, हालरो, झालरा और तिमनिया दोस्तों। इसमें पंचलकी, यानी पंचलकी एक आभूषण हो रहा है पंचलकी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। बजट्टी इसमें है, बजट्टी, बजट्टी दोस्तों ये भी गले का आभूषण है, बजट्टी। तो हमें इसको भी याद रखना चाहिए। एक हो जाएगा दोस्तों बजट्टी के बाद में तुलसी है। वैसे तो तुलसी, तुलसी ये भी गले का आभूषण हो गया, तुलसी, बजट्टी, तुलसी। चंपकली दोस्तों, चंपकली, चंपकली यानी ये वो शब्द हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं गले के आभूषण के लिए। खूंगाली, मांदलिया, हालरो, झालरा, तिमनिया, बजट्टी, तुलसी और चंपकली ये शब्द वो हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहले सिर के आभूषण पढ़े, फिर गले के पढ़े। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे फिर महिले के, जैसे कि हम नाक के आभूषण होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, कान के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं, आँख में आभूषण बहुत कम पहना जाता है, कानों में पहना जाता है। अब बात करेंगे हम, चर्चा हमें दिखाई दे रही है नाक दोस्तों, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण के बारे में दोस्तों अब चर्चा करेंगे। हमने दो आभूषण पढ़ लिए, एक तो गले का आभूषण और एक सिर का आभूषण। लेकिन आप जब तक इसको एक बार लिख लो
जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे यानी कि नाक के आभूषण। नाक में महिला कौन कौन से आभूषण पहनती है आपको पता भी होगा और आपने देखा भी होगा। नाक में एक तो लौंग होती है, क्या होती है, एक तो लौंग होती है दोस्तों, एक चूंप होती है बहुत ज़्यादा कुछ कांटा, ठीक है। ये बहुत सारे आभूषण होते हैं। तो करते हैं शुरुआत नाक के आभूषण के बारे में मैं बता रहा हूँ। नाक के आभूषण होते हैं दोस्तों नाक में, एक तो होती है बारी, जो पहनते हैं बारी, इसको बोलते हैं बाली। बारी कहाँ का आभूषण है दोस्तों, बारी है जो अपना नाक का आभूषण है, बारी। दोस्तों एक होती है चूनी चौक, चूनी चौक, चौक, चूनी चौक, बारी चूनी चौक दोस्तों। और एक होती है नथ कांटा, नथ, नथ भी आता है दोस्तों, नथ कांटा, नथ कांटा, ये भी नाक के आभूषण है। बारी चुन्नी चौक नथ कांटा, ये सारे आभूषण दोस्तों किसके हैं, नाक के हैं दोस्तों। एक और नाम होता है भोगली, जिसको नाम बोलते हैं भोगली और भवरियो दोस्तों। भोगली और भवरियो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, भवरियो, भवरियो या फिर भोगली, भोगली और भवरियो दोस्तों, ये भी नाक के आभूषण होते हैं। तो बारी चुन्नी चौक नथ कांटा और भवरियो, तो इतने सारे नाक के आभूषण होते हैं दोस्तों। नाक के बाद में महिला के हमें दिखाई दे रहा होगा कान, ये बड़ा सा कान है महिला के। तो कान के आभूषण भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो महिलाएं पहनती, इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाई दे रहा होगा सबको। चलो इधर हम लिख रहे हैं कान के आभूषण, कान के आभूषण दोस्तों, कान के आभूषण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये सिर के हो गए, गले के हो गए, नाक के हो गए, अब कान के बारे में चर्चा, ठीक है। अब कान के आभूषण होते हैं जो आपको पता होगा, एक तो पता है लौंग दोस्तों, लौंग, लौंग, लौंग होता है जो नाक का आभूषण, नाक की कान का आभूषण होता है लौंग। कई बार पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि लौंग तो सर नाक का आभूषण होना चाहिए। लौंग नाक का नहीं है कि कान का आभूषण है लौंग, ये बारी है जो ये नाक का आभूषण होता है। तो लौंग क्या किसका हो गया, कान का आभूषण हो गया दोस्तों। बात करते हैं झेला, एक है झेला, एक हो गया जाएगा झेला, ये भी कान में महिलाएं पहनती हैं, महिलाएं कान में झेला पहनती हैं। एक हो जाएगा लटकन दोस्तों, ओकरी, लटकन, लटकन, ओकरी, लटकन, ओकरी दोस्तों। अंगोटिया, एक शब्द बहुत ज़्यादा पूछा है, अंगोटिया, अंगोटिया दोस्तों, ये शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अंगोटिया कहाँ का आभूषण है, किस जगह का आभूषण है दोस्तों, ये कान का आभूषण है अंगोटिया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आज हमारी जो वीडियो में होगा बहुत ही मोस्ट टॉपिक था ये आभूषण, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ में आ रहा होगा। अंगूठे के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कर्णफूल होता है और एक पीपल पत्र होता है। एक तो होता है दोस्तों कर्णफूल, एक होता है पीपल पत्र, पीपल पत्र दोस्तों, ये भी होता है। ये भी आभूषण होते हैं, कान के आभूषण होते हैं जो मैंने बताए पहले। सिरके होते हैं दोस्तों, एक बार फटाफट मैं करा हूँ, आपको 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। राकड़ी, बोरलो, टीका, शीशफूल, सांकली, दामनी, मेमंद, गोपन, रतन पेच, यानी ये सब सिर के आभूषण होते हैं जिनमें मैंने बताया एक तो दामनी, मेमंद और गोपन, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गले के आभूषण, ये महिला में गले के आभूषण देखो, खुंगाली, मांदलिया, हालरो, झालरा, तिमनिया, बजट्टी, तुलसी और चंपकली। तो मैंने ये बताया कि इसमें तिमनिया शब्द है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। और नाक के आभूषण दोस्तों बारी, चुन्नी, लोप, नथ, कांटा, भंवरी और भोगली, ये हमारे नाक के आभूषण होते हैं, महिला के द्वारा पहने जाते हैं। और लौंग, झेला, लटकन, ओकरी, अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्र, ये आभूषण होते हैं दोस्तों कान में पहने जाते हैं। वैसे कि बहुत सारे और आभूषण हैं, लेकिन हम उनके बारे में चर्चा न करके जो पेपर के लिहाज से मोस्ट आभूषण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा हमारी वीडियो में, और सब बच्चे हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। लाइक और शेयर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे करो। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक एक बार आप इनको अपनी रफ में या नोटबुक में उतार
लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो इसी में देख लो, ये महिला है, ये नाक हो गई, आँख हो गई, ये इसका मुंह था दोस्तों, ये दांत है छोटे छोटे। तो दांत में भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं। तो दांत के आभूषण वैसे ज़्यादा नहीं है, 2-3 आभूषण हमें ध्यान होने चाहिए। तो मैं इधर लिख रहा हूँ दांत के आभूषण। दांत के इधर से मैं, आप मेरे साथ साथ इधर आइएगा, फिर लिखूँ दांत के आभूषण दोस्तों। दांत के आभूषण ज़्यादा नहीं है, 2-3 आभूषण है दांत में जो पहने जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं ना, दांतों में एक पट्टी सी, एक लाइन सी होती है, चांदी की या फिर सोने के लगाए रखते हैं दोस्तों। तो वो भी एक दांत का आभूषण होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं चंपू, जिसको कहा जाता है चंपू दोस्तों। यह दांत का आभूषण है। चुन्नी अलग है, चंपू अलग है, शब्दों का अंतर आएगा दोस्तों। चुन्नी आ जाएगा नाक का हो जाएगा, चंपू आ जाएगा दांत का आभूषण हो जाएगा। एक तो हो जाएगा दोस्तों चंपू, एक होते हैं रकन दोस्तों, रकन, चंपू, रकन और दोस्तों धांस। चंपू, रतन और दोस्तों धांस, ये 3 आभूषण हैं दोस्तों, तो दांत में पहने जाते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको समझ में आया होगा। सबसे अच्छा आज का टॉपिक रहा होगा, जो मोस्ट टॉपिक है पेपर के लिहाज से। ये शब्द वो हैं जो बार बार एग्जाम में फिरते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास में आज हमने आभूषण के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी। इसके अगले भाग में जो आभूषण रह गए कमर के, पैर के और बहुत से आभूषण रह गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, हमारा अगली वीडियो का टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों सिर के आभूषण, गले के आभूषण, नाक के, कान के और दांत के, ये आभूषण है। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न देने को अवश्य मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, अगले वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। कल दोबारा इसी टाइम सुबह 8 बजे हमारी क्लास लाइव होती है दोस्तों। तो हमारी क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करो और हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो, जिससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा और ऐसे क्लासों से आपको 1 या 2 प्रश्न करने की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलिए हमारे क्लास के साथ अगले, जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।